अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पर भरोसा होगा, विश्वास होगा तो हमको टिकट देंगे, नहीं भरोसा होगा, नहीं विश्वास होगा, जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। चुनाव हम नहीं हारे, महाराजगंज की जनता चुनाव हारी। आप चले जाइए देहात में या शहर में भी 5 साल में कहीं कुछ काम हुआ है? एक भी नया रोड बना है? महाराजगंज में हम 3 काम आपको गिना दिए। एक महाराज शहर का रोड, माझी बरौली पथ, पारा मेडिकल कॉलेज। इस 5 साल में हमको एक काम ऐसा बता दीजिए जो महाराजगंज में हुआ। लोग समझते हैं कि हमारे टारगेट पे हेमनारायण है, तो वे लोग समझते रहे, लेकिन हम किसी के टारगेट पे नहीं है। हमारा एक ही काम है, पार्टी का काम करना और लोग के सुख दुख में सम्मिलित रहना। आपसे बताया नहीं कि जनता समझ चुकी है, जनता अब ठगी नहीं जाएगी। जनता मन बना ली है कि हेमनारायण को वोट देना है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, हमारे साथ बैठे हैं महाराजगंज से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रत्याशी और यहां से विधायक रह चुके हेमनारायण शाह। महाराजगंज से इस बार भी हुंकार है, इस बार भी दावा है कि महाराजगंज से जनता दल यूनाइटेड का टिकट जो है इनको ही मिलेगा। ये क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। बीजेपी नेताओं के साथ, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ बूथ स्तरीय जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें लगातार हेमनारायण शाह दिख जाएंगे। आज हमारे साथ हैं और इन पर कई आरोप भी है, क्योंकि 15 से लेकर 20 तक ये विधायक रहे हैं। 20 में मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे, लगभग 1900 कुछ वोट था जिससे ये हार गए और विजय शंकर दुबे यहाँ से विधायक बन गए थे। तो हेमनारायण जी पूछेंगे, सबसे पहले आपका तो स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने देवतुल्य मतदाता सुनेंगे उस सबको हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपके चैनल को भी हम चाहेंगे कि ज़्यादा लोग सुने और ज़्यादा लोग देखें। अच्छा सुनिए, सबसे टारगेट पर आप ही हैं, सबके जितने भी विपक्ष हैं सबके टारगेट पर आप ही हैं, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। ऐसा क्यों है? हम तो कहीं नहीं समझ रहे हैं कि किसी के टारगेट पे हैं। हम पार्टी का काम करते हैं, देहात में हर किसी के दुख सुख में रात दिन लगे रहते हैं और सेवा करते रहे। हम किसी के टारगेट पे नहीं है। अब जो लोग समझते हैं कि हमारे टारगेट पे हेमनारायण है, तो वे लोग समझते रहे, लेकिन हम किसी के टारगेट पे नहीं है। हमारा एक ही काम है, पार्टी का काम करना और लोग के सुख दुख में सम्मिलित रहना। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में देखा था कि आप साइकिल पर चढ़ के मतलब यात्रा निकाले थे कोई, तो उस पर किसी ने कहा कि अभी 4 व्हीलर पर से 2 व्हीलर पर आ गए। हो सकता है उस व्यक्ति को जानकारी न हो। पार्टी का ही निर्देश था कि मतदाता सूची से जिन लोगों का नाम कटा हुआ था, तो साइकिल से टोला टोला गांव गांव घूम करके लोगों को जागृत करना था, लोगों को उत्तेजना भरना था कि सब लोग अपना मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दे, फॉर्म बीएलओ को दे दे। इसीलिए साइकिल से घूम घूम के हर टोला में हम लोगों को जागृत किए थे। अच्छा, क्या लगता है कि आपको इस बार टिकट मिल जाएगा? देखिए, टिकट बांटने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो हमको टिकट देंगे, नहीं भरोसा होगा, नहीं विश्वास होगा, जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। कहा जाता है कि जब आप विधायक थे तब क्षेत्र का विकास अच्छा से नहीं हुआ। कई आपके प्रतिद्वंदी और विपक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? कल भी हम बोले थे कि देश आज़ाद हुआ था जितना दिन से, उतना दिन में जितना काम नहीं हुआ था उतना काम हम 5 साल में किए थे। उसका जीता जागता प्रमाण है। ये मार्केट का रोड आप देख रहे हैं, कभी बना था इतना सुंदर? माझी बरौली पथ उतना सुंदर बना था? वो भी हमारा बनवाया हुआ है। पारा मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, वो हमारा लाया हुआ है। तो 5 साल में जो हम काम कर दिए, और देहात में दोनों ब्लॉक में 131 गो रोड, बड़ा बड़ा रोड बनवाने का काम किया। हमको लगता है कि पूरे देश की आज़ादी में उतना नहीं बना था जी हम 5 साल में बनवाए। अब किसी को दिखाई न दे विकास, किसी को रोड न दिखाई दे, तो उसके चश्मा को बदलवा लेना चाहिए उस व्यक्ति को, या फिर आँख में अगर मोतियाबिंद है तो उसको दवा या ऑपरेशन करा लेना चाहिए। 2020 का जब चुनाव हो रहा था तो एनडीए के वोटरों में बिखराव था, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, उस वक्त जो था, चिराग जी अलग होकर के
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डैमेज किए और कुछ नहीं हुआ। एनडीए उस वक्त भी एकजुट था, आज भी एनडीए एकजुट है, लेकिन कुछ जगह जहां जहां जेडीयू लड़ी थी वहां वहां कुछ ऐसे कैंडिडेट चिराग पासवान दे दिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डैमेज करना था। उसी में हम हेम नारायण भी डैमेज हो गए और चुनाव हार गए। चुनाव हम नहीं हारे, महाराजगंज की जनता चुनाव हारी। आप चले जाइए देहात में या शहर में भी 5 साल में कहीं कुछ काम हुआ है? एक भी नया रोड बना है? महाराजगंज में हम 3 काम आपको गिना दिए। एक महाराज शहर का रोड, माझी बरौली पथ, पारा मेडिकल कॉलेज। इस 5 साल में हमको एक काम ऐसा बता दीजिए जो महाराजगंज में हुआ। विजय शंकर दुबे ने कोई काम नहीं किया है। आप बता दीजिए, आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि 5 साल में एक काम बताइए महाराजगंज में। हम 3 काम बताए, आप एक काम कोई बता दीजिए वैसा। गांव में तो आप न घूम रहे हैं, हम तो अपने न्यूज के काम में रहते हैं, तो गांव वाला खबर आप न दीजिएगा हमको। एक बार आप सर्वे कर लीजिए जनता में कि महाराजगंज में हेम नारायण ज्यादा काम किया था कि यहाँ के स्थानीय विधायक है वो काम ज्यादा किए हैं। एक बार सर्वे कर लीजिए आप। तो क्या लगता है कि मतलब इस बार आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारा मुद्दा है विकास, काम। अगर काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, काम कर रहे हैं बिहार में, महाराजगंज में, तो हम लोग विकास के मुद्दे पे जाएंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास किए हैं। हम भी 5 साल रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो काम किए वो सराहनीय था, लेकिन कुछ लोग हमको हराने में लगे। क्या होता है चुनाव में? यही ना होता है, हार जीत तो होते रहता है। हमको हार जाने से हमको नुकसान नहीं हुआ, महाराजगंज की जनता को नुकसान हुआ कि विकास बाधित हो गया। इस बार भी तो आप ही के स्वजातीय विशाल जायसवाल यहाँ पे अब चुनावी मैदान में कमर मतलब ठोक रहे हैं दावा ना, वो आरजेडी से वो आने वाले हैं। लोग जात को नहीं वोट देंगे, लोग विकास को वोट देंगे, लोग स्थानीय भी देखेंगे। आप देखे हैं कि ये रघुनाथपुर के दुबे जी लड़े थे तो इनसे मुलाकातें नहीं हुआ, तो जहानाबाद से आकर लड़ेंगे, उनसे मुलाकात होगा कभी? आप आशा करते हैं कि मुलाकात होगा? और वो भी अरबपति खरबपति आदमी है, वो कभी देश जनता की सेवा करने आएगा व्यक्ति? ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता मन बना चुकी है कि हेम नारायण को अब हम लोग वोट देंगे और नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि हमारा बिहार जो चौमुखी विकास कर रहा है, बिहार अनवरत विकास कर रहा है, बिहार में विकास का गंगा बह रहा है, हम सब सुरक्षित हैं। हमारे आने वाले भी बाल बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, तो अच्छे हाथों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में अगर बिहार रहेगा तो सुरक्षित हम सब रहेंगे। हमारा मिशन भी है 2025 फिर से नीतीश। और कहीं जाति पाति का हवा घूम गया तो क्या होगा? आपसे बताया नहीं कि जनता समझ चुकी है, जनता अब ठगी नहीं जाएगी। जनता मन बना ली है कि हेम नारायण को वोट देना है। तो यहाँ जो प्रशांत किशोर की भी पार्टी मान लीजिए चुनाव लड़ जाए, और भी कई जातिगत फैक्टर से लोग नजर गड़ाए हुए हैं, महाराजगंज पर विशेष ध्यान है, और देख रहे हैं कि वैश्य समुदाय में तो एक से एक बड़े दावेदार हैं और वो आप पर हमला भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? प्रशांत किशोर जी बहुत तेज तर्रार एक व्यक्ति हैं। उनका मुद्दा क्या है बताएंगे? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिहार के विकास के लिए, बदलाव के लिए लड़ना चाहते हैं। आपसे हम पूछते हैं कि बिहार में विकास और बदलाव आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आज 20 साल में बिहार कहाँ था? बीमारू राज्य था, गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं था, शिक्षा कोई जानता भी नहीं था। और बिहार कितना बदल रहा है, कितना बदल गया है, ये आप भी देख रहे हैं। तो बिहार को किस चीज़ का बदलाव करना चाहते हैं आप? बिहार बदल नहीं रहा है, विकास नहीं कर रहा है। उनका चुनाव चिन्ह लेकर आए हैं एक बैग छाप। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार की गद्दी संभाले तो सबसे पहले जो बच्चे बच्चियां पढ़ने नहीं जाते थे उस सबके हाथों में बैग पकड़ा दिए, स्लेट पकड़ा दिए, कॉपी पकड़ा दिए और सब स्कूल जाना शुरू कर दिए। आज बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप किस चीज़ के बदलाव की बात कर रहे हैं? बिहार अपने आप में बदल रहा है, बिहार विकास कर रहा है। तो देखिए, ये हेम नारायण शाह थे, इनके बातों से आपको पता चल गया होगा कि इस बार ये कौन से मूड में है, और पूरी तरह से महाराजगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं। अब टिकट किसे मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हेम नारायण शाह गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, कितना लोग जगता है। अभी दीजिए चैनल पर फिर आएंगे तो किसी अन्य प्रत्याशी से भी आपको मिलाएंगे, बातचीत करेंगे।
महाराजगंज और अन्य राज्य के अन्य मुद्दों से भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।